बहुत ही लंबा सफर अगर मैं कहूँ कि बिहार की गलियों से निकलकर सीधा ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स में, ये कैसे और कहाँ आपने सोचा कि अब पॉलिटिक्स में आया जाए? आपने तो पूरा बोलते हैं ना दुखती रग को छू दिया। अच्छा, बिहार की राजनीति और ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में क्या फर्क लगा आपको? ये तो आकाश और पाताल की जैसी आप बातें कर रहे हो। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट टू सर्व कम्युनिटी एट लार्ज। अगर ये भावना आप में नहीं है जी तो पॉलिटिक्स तो फिर वो बिजनेस करने जैसा है। बिल्कुल। सो आपको कभी ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में एंट्री बैरियर फील हुआ कि बीइंग एन इंडियन आपको कभी इस तरीके की चीज़ें फेस करी आपने? हर पॉलिटिक्स की अपनी गाइडलाइन है और पब्लिकली बहुत कुछ नहीं बोला जाता है। इंडियन माइग्रेंट के लिए ग्राउंड कैंपेन कैसा होता है कुछ? तो वो मैं भी लिफलेट बांट रहा था और लोग भी बांट रहे थे, तो एक ने बोलता है गो बैक टू इंडिया। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया जो है सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन का स्टूडेंट प्रोवाइड करता है, ऑलमोस्ट। राइट। सो सर, और भी बहुत सारे इंडियन लीडर्स हैं, तो उनका क्या रोल होता है हमारे कम्युनिटी के मुद्दों को उठाने में? यहाँ पर मैं तो एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इंडियन कम्युनिटी का लीडर नहीं हूँ। अगर मैं आपसे एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछूं कि कि आप, अगर आपको डिसाइड करना पड़े कौन बढ़िया स्पीकर है, मिस्टर एल्बनीज़ी या फिर हमारे प्रधानमंत्री वही? सही है, अल्बनीजी जी तो ऑस्ट्रेलिया के कंटेक्ट में बोलते हैं, जो भी है अच्छे हैं। और मोदी जी बोलते हैं तो मोदी जी को हमेशा हर आदमी बोल रहा है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कम कलाकार ज़्यादा है। ये कोई कंपेयर नहीं है। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं जब बिहार की राजनीति की, जी, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है, मार देंगे कट्टा के वार से, आइए ना हमारा बिहार में। तो मनोज जी, वेलकम बैक। अब हमारा यहाँ से सफ़र शुरू होता है। अब मेन यहाँ से हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरीके का है सर। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट है थोड़ा कार में चलने का। एक तो चलिए सर, फिर इसी बहाने आपके एरिया में घुमाते हैं, कैसा आपका एरिया है, अगल बगल दिखाते हैं कहीं क्या है ना? थैंक यू। नो प्रॉब्लम, चलिए फिर सर शुरू करें। हाँ जी, चलिए। चलिए। हमारा एरिया ये ननावाडिंग है, अच्छा। मेरा घर। राइट। तो ननावाडिंग के बाद आप सीधे जाएंगे तो आपको इस साइड डोनवेल मिलेगा, इस साइड डोनकास्टर है। ठीक है सर। कुछ जैसे आपने मुझे बताया कि आप वैसे बिहार से बिलोंग करते हैं, राइट? जी, तो ये आपका सफ़र किस तरीके का, आपने मतलब बहुत ही लंबा सफ़र अगर मैं कहूँ कि बिहार की गलियों से निकलकर सीधा ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स में, ये कैसे और कहाँ आपने सोचा कि अब पॉलिटिक्स में आया जाए? आपने तो पूरा बोलते हैं ना दुखती रग को छू दिया। अच्छा। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए सरल रास्ता तो नहीं है, इजी तो नहीं है। क्योंकि हम बिहार से जब निकले, बिहार में मैं जहाँ पढ़ता था उस स्कूल में बेंच भी नहीं होता था, वहाँ मैं शुरुआत किया, नीचे बैठ के पढ़ते थे। ओके। और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ हमारे फादर कलकत्ता में थे, तो फिर बिहार से हम कलकत्ता गए। फिर कलकत्ता से पढ़ाई लिखाई करने बॉम्बे गए, इंजीनियरिंग करने। फिर महाराष्ट्र से इंजीनियरिंग किए, फिर वहाँ से करने के बाद वहीं नौकरी करते थे। फिर वहाँ से फिर कलकत्ता गए नौकरी करने सेम कंपनी में। फिर कलकत्ता से बॉम्बे आए प्रमोशन लेके सेम कंपनी में। फिर मस्कट गए, फिर दुबई गए, फिर दुबई से ऑस्ट्रेलिया आए। क्या बात है, मतलब ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आप ऑलरेडी काफ़ी जगह घूम चुके थे? हाँ, डिफरेंट बहुत सारी कंट्रियों में थे। तो सर लेफ्ट लेना है? हाँ, तो इतना इजी नहीं रहा, लेकिन हाँ ये है कि आपके अगर इरादे मजबूत हैं और आप अपने सपने को देख रहे हैं, जी। उसके लिए कमिटेड हैं और चाहते हैं कि हमारा सपना आगे बढ़ता रहे, पॉजिटिव थिंकिंग है तो बढ़ती रहेगी। और आज यहाँ पहुँच गए, डेस्टिनेशन दिखता नहीं है। राइट। तो सर आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी थे इन्वॉल्व जब आप बिहार में थे?
अपने होम टाउन में, तो आपने कुछ पुलिस? मेरे स्कूल वगैरह में जो छठी क्लास थी, पाँचवीं क्लास थी, उसमें जो क्लास का मॉनिटर बनता था वो हम डिसाइड करते थे कि इस बार तू बन जा, नेक्स्ट टाइम हम बन जाएंगे, उस बार वो बन जाएगा। और हम लोग फिर टीचर को बता देते थे, बच्चों को आपस में डिस्कस के हाथ उठाया जाता था। उस समय वोटिंग नहीं होती थी, जी। कौन हाथ कितना किसके पीछे हाथ उठाना है, अच्छा, तो हम लोग तैयार करके रखते थे बच्चों लोगों को। इसी तरीके से है। हाँ, टीचर आए, अच्छा आज ये है क्लास मॉनिटर का, तो चलो हाथ उठाओ, कितने कैंडिडेट हैं और हाथ उठाओ। इवन फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में तो प्रॉपर पॉलिटिक्स होती थी, एंड आई वाज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। हमारे अपने पैनल होते थे और लोग पैनल से हम लोग लड़ते थे। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी एसोसिएटेड? नहीं, ओके। स्टूडेंट पॉलिटिक्स स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, हम पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहते थे। अच्छा, तो सर क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का जब उन्हें पता लगा कि लड़का पॉलिटिक्स में एंटर हो चुका है? उनको पता भी नहीं रहता था। तो देखो, पेरेंट्स कलकत्ता में, कुछ पेरेंट्स बिहार में, पिता मतलब, और हम कोल्हापुर में थे पढ़ रहे, तो क्या हाँ, कभी रिजल्ट वगैरह अगर खराब हुआ तो पेरेंट को चिंता होती। तो मैं अपने कॉलेज का टॉपर था। अच्छा। तो कॉलेज का टॉपर में तो कोई दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैं हमेशा कोशिश करता था आने का और आता था। तो हमें कभी ये नहीं पड़ी कि हाँ हम लाइक पेरेंट्स का कभी हमारे ऊपर ये पर कंप्लेन आया। दूसरा है कि हम कॉलेज में जब फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर में होते थे तो फीस भी माफ़ होती थी अकॉर्डिंग टू योर रैंक। अच्छा। तो अगर थर्ड आए तो 50% फीस माफ़ हो गई, सेकंड आए तो 75%, थर्ड आए फर्स्ट आए तो 100%। तो हम कोशिश करते थे कि इसमें से एक आए, और फिर क्योंकि मेरे पिताजी उतना इनकम नहीं था, दैट इज़ वाई आई वर्क, मतलब कॉलेज में पढ़ता था और कोशिश करता था कि हमारे रैंक आए। अच्छा, नाइस। तो सर तो आप जब यहाँ पे आए, माइग्रेंट, जब आपने यहाँ पे माइग्रेट किया ऑस्ट्रेलिया में, तो आप एज अ स्टूडेंट आए या वर्किंग वीज़ा पे आए? किस तरीके की आपकी जर्नी रही माइग्रेशन की? नहीं नहीं, हम तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, और हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए थे, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट के थे। तो हमने दुबई में मस्कट में था, तो वहीं पर मैं अप्लाई कर दिया ओके। ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन के लिए। अच्छा। तो वो प्रोसेस हो के दुबई में, तब हम दुबई में तब तक शिफ्ट कर गए थे, तो हमें वहीं पर वीज़ा मिल गया। राइट। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई अप्लाइड फॉर ए स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा ओके। और अंडर विक्टोरियन गवर्नमेंट नॉमिनेशन, और हमें मिला। तो आप डायरेक्ट पीआर आए? हाँ, डायरेक्ट पीआर आए। सन से लेफ्ट? हम डायरेक्ट पीआर आए, हमारा ब्रदर भी डायरेक्ट पीआर आया। ओके, नाइस। सर इसमें मुझे एक चीज़ बताइए कि जब आप बिहार की आपने पॉलिटिक्स देखी जड़ से, ठीक है, और जब आप ऑस्ट्रेलिया में आए, जो बिहार की राजनीति और ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में क्या फ़र्क लगा? ये तो आकाश और पाताल की जैसी आप बातें कर रहे हो। बिहार में पॉलिटिक्स तो, जब हम बिहार ऑस्ट्रेलिया आए तो उस समय तो बिहार के पॉलिटिक्स में आई थिंक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। अच्छा। हाँ, तो फ्रॉम किचन टू चीफ मिनिस्टर चेयर, राबड़ी देवी को यही बोला जाता है ना, फ्रॉम किचन टू चीफ मिनिस्टर चेयर। तो अलग अलग राजनीति, अलग अलग लोगों का सोच है। बिहार की राजनीति डिफरेंट थी, वहाँ पर राजनीति का मतलब है कि बूथ कैप्चरिंग करो। पहले ऐसे ही होता था ना, जो जो बाहुबली होता था वो बूथ कैप्चरिंग करता था या करवाता था, पैसे वाले लोग करवाते थे, और लोग जी इसी तरह होता उनका मतलब फेयर को इलेक्शन का मतलब ही समझ में नहीं आता। सही बात है। तो यहाँ पे तो आपको कल्चरल शॉक टाइप का एक लगा, और वहाँ पे तो बिना बाहुबल के आप चुनाव जीत नहीं सकते, और यहाँ पे तो मेरे को लगता है कि जो अपने प्रीमियर, जिसको हम सीएम बोलते हैं इंडिया में, वो भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं किस? हाँ यार, कि यहाँ की ये सब सिस्टम बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअलिटी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जी। और पॉलिटिक्स इज नॉट ए ग्लैमर। पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर एक जनता की सेवा की भावना है। और आपने जो पूछा रहा था ना, अगर हम 15 साल से राजनीति में है, तो अनलेस यू हैव इंटरेस्ट
एंड एफिनिटी टू सर्व द पीपल। जब तक आपके पास ये इंटरेस्ट नहीं है, आप 15 साल आप सिर्फ पर्पस के लिए, स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं हो सकते। लॉन्ग टर्म खींचने के लिए आप में जनता को सेवा करने की भावना होनी चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए, तभी आप खींचेंगे ना। अब देखो 15 साल से मैं हूँ और जाता हूँ जहाँ लोग बुलाते हैं, जो भी, हम ये नहीं पूछते कि नहीं नहीं मैं वो एरिया में नहीं कोशिश कर रहा हूँ, ये एरिया में आपका हेल्प नहीं करूँगा, वो नहीं ऐसा नहीं है। अमेरिका से मेरे दोस्त लोग कौन करते हैं, वो कोई सोशल मीडिया के थ्रू, अरे मनोज मेरा एक रिश्तेदार है, वो ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उसको कोई थोड़ा दिक्कत है, उसको हेल्प कर दो, कर देते हैं। उसको जॉब का चाहिए, कहीं लगवा दो, कर देते हैं। तो ये तो मैं सबके लिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के बाहर से भी लोग कांटेक्ट करते हैं तो करता हूँ, और हर हफ्ते में लोगों की सेवा करता हूँ। तो एक आप में भावना होनी चाहिए। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से नए जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो और कहीं के हो, उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट टू सर्व कम्युनिटी एट लार्ज। अगर ये भावना आप में नहीं है जी, तो पॉलिटिक्स तो फिर वो बिजनेस करने जैसा है। बिल्कुल। तो आई डोंट बिलीव इन दोज काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, टू बी फ्रैंक। राइट। तो सर आपका ट्रांजिशन जो मैं आपसे पूछूं कि वो क्या पहलू रहा, जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, जी, आते ही आपको यहाँ पर जॉब मिल गई थी, आप आए डायरेक्ट पीआर पे थे। सो वो क्या माइंडसेट था जो आपको पॉलिटिक्स में यहाँ की ले गया? एक्चुअली जब मैं आया तो मैं मेरे एक्सपोर्ट का काम मुझे मेरे कंपनी में मिला बाद में। तो मैं बिजनेस डेवलप करने जाता था डिफरेंट कंट्री में। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेड बोल के है, ऑस्ट्रेलियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट ऑफिशियल वगैरह जो थे ना, तो उनके साथ मेरा डीलिंग ज़्यादा होता था, ट्रेड ऑफिशियल के। और मैं बता सकता हूँ कि 2009 में जब विक्टोरिया गवर्नमेंट की एक ट्रेड एडवाइजरी ग्रुप थी, कमेटी थी, उस समय ट्रेड मिनिस्टर जसिंता एलेन, जो अभी हमारी विक्टोरिया की प्रीमियर है, वो थी। सो शी वाज हेडिंग दैट कमिटी। ओके। और मर्सा थॉमसन एक पार्लियामेंटेरियन थी, जी। वो भी उसमें थी। शी वाज अ को लीडर एंड ऑफ कोर्स इट इज अंडर ट्रेड मिनिस्ट्री। राइट। और बेंगलोर में और विक्टोरिया ने खोला था अपना ऑफिस जी। इंडिया में। अच्छा। तो मैं उस कमेटी में भी था। अच्छा। तो लोगों से मिलते जुलते थे। धीरे धीरे लोगों ने बोला कि इंडियन कम्युनिटी के लोगों को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, अच्छे लोगों को। ओके। उससे पहले लोग थे, मैंने नोटिस की ने जो भी अपॉर्चुनिटी दी, कभी कैंडिडेट के रूप में, जी। कभी कार्यकर्ता के रूप में, जी। हर इलेक्शन लड़ा, हर दिन पार्टी के विचारधारा के लिए स्ट्रीट में खड़ा होता हूँ। जहाँ पार्टी का आदेश हुआ इलेक्शन के टाइम में जी। किसी भी कैंडिडेट के लिए, वहाँ पार्टी के लिए खड़ा होता हूँ, पार्टी की आवाज़ स्ट्रॉन्ग करता हूँ। इसीलिए मैंने बोला कि मैं इलेक्शन एज ए कैंडिडेट लड़ूँ या एज ए कार्यकर्ता, हमारा उत्साह, हमारा इंटरेस्ट वैसा ही रहता है। राइट। नहीं, यही एक जनसेवा की भावना, आई थिंक पॉलिटिक्स में सबसे पहली ज़रूरत यही है कि जनसेवा की भावना आप में होनी ज़रूरी है। सर दूसरी चीज़ यही बताइए कि जैसे अगर कोई हमारे व्यूअर्स हैं, वो अगर हमें इंडिया से देख रहे हैं, जैसे हमारा इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक सांसद होता है जिसे हम एमपी कहते हैं, फिर विधायक होते हैं जिन्हें हम एमएलए कहते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है? लाइक यहाँ पे भी सेम पॉलिटिकल सिस्टम है? यहाँ पे एमपी कौन होता है? हाँ, क्योंकि इंडिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया, हम लोग कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो हमारा वही सिस्टम है। राइट। तो हमें ज़्यादा ये सब समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, ओके। क्योंकि हमारे यहाँ काउंसिल होती है, जी। तो लोकल गवर्नमेंट, जी। तो काउंसिल, वहाँ भी मेयर होता है, वहाँ भी काउंसिलर होता है सिटी में, हाँ हाँ हाँ। और फिर गांव के तरफ। जी। तो सेम है, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 2010 में आप शायद लेबर पार्टी में राजनीति में आए हैं ना, ऑस्ट्रेलिया की। तो 2010 के बाद कब वो समय आया जब आपने पहला चुनाव लड़ा? 2013 में मैंने, इनफैक्ट ये जो एरिया से हम चल रहे हैं, जी। यही एरिया था मेंजिस। अच्छा।
तो मैंने मेंजिस से ऑनरेबल केविन एंड्रू, जो कि काफ़ी पुराने एमपी थे लिबरल पार्टी के, राइट। उनके अगेंस्ट में रूलिंग लेबर पार्टी के तरफ से लड़ा। तभी लेबर पार्टी रूल कर रही थी। ओके। हाँ। तो उसका रिजल्ट शायद आप वो चुनाव जीत नहीं पाए थे, तो उसके पीछे आप क्या रीज़न मानते हैं कि सीट आप नहीं निकाल पाए वो वाली उस समय 2013? नहीं, वो तो देखो, अभी मेंजिस जो है ना, जी। पहली बार इस साल जी। लेबर जीती है। ओके, पहली बार। पहली बार। इससे पहले मेंजिस जो सीट जो थी ना, वो लिबरल का हार्ड सीट थी। ओके। और मेरे समझ से केविन एंड्रू 91 से लेकर जी। 2019 तक यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं। राइट। तो वो बहुत दिन तक थे और उनका एरिया में अच्छा जान पहचान था। ये सब एरिया भी है थोड़ा हाई इनकम ग्रुप का, और पुराने लोग का भी एरिया है। राइट। यहाँ पर माइग्रेंट कम्युनिटी वैसे नहीं है जैसे आपको साउथ ईस्ट में मिलेंगे या वेस्टर्न सबर्ब में मिलेंगे। ओके, हाँ जी। बट हमें जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी, मैं एक ही चीज़ देखा हाँ। कि भाई हमको पार्टी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि पार्टी के आवाज़ को इस एरिया में आप खड़ा कीजिए, जी। और मैंने किया। मेरा पर्पस था कि हर बूथ पे हमारे लोग हों, जी। हर बूथ पे हम लेबर पार्टी का परचम को लहराएं, जी। हर बूथ पे लेबर पार्टी का लिफलेट लोगों को जाए, जी। हर बूथ पर लोगों की जो भी कंफ्यूजन है उसको हमारे पार्टी और हमारे कार्यकर्ता और हमारे वॉलंटियर उनको सपोर्ट करें। जी। Whatever be the result, I don't care. राइट। I only care how we can promote the values and policies of our party, what we are going to do to the community. राइट। And we did that. बाद में क्या हुआ कि हमारी पार्टी 2 टर्म से थी, तो एंटी इनकम्बेंसी हमारे अगेंस्ट में थी, ओके। और हमारे अगेंस्ट 7 to 11% नेगेटिव स्विंग हुआ Okay. ऑल ओवर विक्टोरिया। अच्छा। जबकि मेरे एरिया में मेरे अगेंस्ट मैंने उसको 5.5 तक ही रोक दिया, ओके। इससे ज़्यादा नहीं स्विंग होने दिया नेगेटिव। राइट। तो जो भी हो, मैंने कोशिश किया। मैं और मेरे जो भी सपोर्टर थे उस समय, जी। वॉलंटियर थे, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबने जी। हमारे साथ भिड़ा और इस काम को पूरा किया। हमारे एरिया में 5.5% ही नेगेटिव स्विंग हो पाए, ओके। तो इनडायरेक्टली हमारा रिजल्ट ठीक था। तो जो आपका एरिया था सर जहाँ से आप चुनाव लड़े, वो मतलब कैसी जगह है? लाइक वहाँ पे मोस्ट पॉपुलेशन किसकी है? माइग्रेंट्स की है, मतलब मल्टी कल्चरल है आपका? देखिए, मल्टी कल्चरल का मतलब तो सब होते हैं, बट वहाँ पर एशियन है, साउथ एशियन माइग्रेंट्स कम है। ओके, ठीक। साउथ एशियन माइग्रेंट्स कम है, जी। और एशियन हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। जी। बट अगर आप जाइए टेम्पल स्टोर एंड ऑल दैट, वहाँ फिर इटालियन माइग्रेंट्स, ग्रीक माइग्रेंट्स राइट। मिक्स हैं। जी। साउथ एशियन इधर नहीं थे। जी। तो बहुत लोग हमको बोला, मैं अब होती क्या है कि आप पार्टी के विचारधारा से लड़ रहे हैं, राइट। तो लोग पार्टी के विचारधारा से डिस्कस करती है और वोट डालती है। जी। वो थोड़ा ही देखने जाता है कि कौन खरा है। हाँ ठीक है, कौन खरा है और कौन नहीं खरा है, किस कम्युनिटी का है। दे सी द पीपल फ्रॉम पार्टी। हाँ, वो कैंडिडेट कैसा है। राइट। तो मैं इसी एरिया में रहा था, वेस्टर्न सबर्ब में, इधर ही मैं नौकरी करता था। जी। मैं फैक्ट्री मतलब इंजीनियर था, इंजीनियरिंग में काम करता था, तो मेरा तो बैकग्राउंड अच्छा ही था। राइट। लोगों ने जो उनको समझ में आया, हमारा सीवी तो रहता ही है सब कैंडिडेट का मेमोरेंडम कहते हैं जिसे, है ना? हाँ, तो लोग देखते ही थे और उसी हिसाब से लोगों ने वोट दिया जिनको जो लगा। जी। अभी निगेटिव लोग तो कम ही होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में तो ज्यादातर लोग पॉजिटिव सोचता है। राइट, मल्टीकल्चरल कंट्री है। और पार्टी लाइन के थ्रू लोग वोट देते हैं, कैंडिडेट 1-2% चेंज करते हैं और क्या करते हैं। राइट, राइट, राइट। सर, बीइंग अ इंडियन माइग्रेंट, आप खुद एक इंडियन माइग्रेंट हैं, फर्स्ट जनरेशन इंडिया से आए हैं, सो आपको कभी ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में एंट्री बैरियर फील हुआ कि बीइंग एन इंडियन आपको कभी इस तरीके की चीज़ें फेस करी आपने? वो देखो, वो सब बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप पब्लिक में, हर पार्टी की अपनी गाइडलाइन है, राइट। हर पॉलिटिक्स की अपनी गाइडलाइन है, और पब्लिकली बहुत कुछ
नहीं बोला जाता है अच्छा, मेरे समझ से। ओके, और क्योंकि हर पार्टी की एक इलेक्शन आने वाली रहती है, एक इलेक्शन जाने वाली रहती है, तो नहीं बोला जाता है। बट ये मैं बता सकता हूँ कि अब आप एक एरिया को छोड़ के कोई नए जगह जाते हो, जी, चाहे वो जॉब हो, राइट, पॉलिटिक्स हो, सेटलिंग हो, राइट, तो डिफिकल्ट होता ही है। ये तो बात सही है। तो डिफिकल्ट तो होता है, बट अब लोग जो हैं, लोग भी इंकरेजिंग होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। अब इतनी मैं तो नहीं बोल सकता, इतना मैं इलेक्शन लड़ा तो सब मेरी योगदान थी, जी, पार्टी के लोग हेल्प करते हैं, तो इनकरेज करते हैं लोग। बट नया एरिया ही होता है। ये तो बात सही है सर। तो ये है कि आपको मान के चलना पड़ेगा कि हमें बहुत सारी चीज़ नया क्रिएट करनी पड़ेगी। राइट, जो यहाँ ऑलरेडी रहते हैं उनको बना बनाए मिल जाते हैं, बिल्कुल, आपको अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, ज़ीरो से बल्कि शुरुआत तो करनी पड़ती दैट इज ऑल अबाउट आई कैन से। है। राइट सर। सर, इसी के साथ जैसे मैं आपसे भी पूछ रहा था, तो जब ग्राउंड पे कैंपेनिंग करते हैं, तो एक इंडियन माइग्रेंट के लिए ग्राउंड कैंपेन कैसा होता है? कुछ जैसे क्या वो मैं कर रहा था, मेरे को लगता है कि मैं मेंजिस के बुलिन एरिया में था। जी, तो वहाँ पर बूथ पर एक आदमी बोला, बहुत लोग लाइन में खड़े थे, तो वो मैं भी लिफलेट बांट रहा था और लोग भी बांट रहे थे, तो एक ने बोलता है गो बैक टू इंडिया। अच्छा, बट मैंने तो उसके तरफ एक स्माइल मारा, और उसके पीछे लोग थे जी, जो कि मेरे समझ से एंग्लो लोग ही थे, उन्होंने उसको डांटा। जी, डांटा मतलब, और हंसा कि क्या पागल की तरह बात करता है। राइट, और वो लोग हमसे लिफलेट ले लिए। राइट, अब इतनी बड़ी 95,000 वोटर थे, उसमें एक पागल है, तो जरूरी थोड़ी है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया पागल है, पूरे वोटर हमारा एरिया है। राइट, हम अगर यहाँ के कैंडिडेट थे, हम्म, तो ये एरिया अच्छा हो, ये एरिया में पीस एंड हारमोनी रहे, ये कामना और ये एफर्ट हमेशा हमारा होना चाहिए। वेदर आई विन द इलेक्शन और लूज द इलेक्शन, हमें ये भावना हमेशा रहनी चाहिए कि हम इस एरिया से लड़े। ये एरिया के लोग अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। राइट, तो वो बोला, मैं भूल गया, मेरे को क्या करने का है। सही बात है सर। कई लोग एकदम भड़क जाते हैं उन लोगों पे। नहीं नहीं नहीं, वो तो अगर उसको समझ होता जी, तो वो बोलता ही नहीं। बहुत लोग आपसे कोई भी फालतू बातें नहीं करते, राइट, चुपचाप रहते। पर जरूरी भी नहीं है कि जाके वो आप ही को वोट देते हैं। जी, तो देयर इज ए वे, बट हर आदमी की अपनी सोच है। सही बात है सर। मेरे ख्याल से यही एक डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया और जब हम बिहार की या इंडिया की राजनीति की बात करते हैं। जैसे अगर आप वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे होते, कोई आपको ऐसे वहाँ पे बोल देता कैंपेनिंग में, तो उसके बाद आपको भी पता है क्या होता है वहाँ पे। तो सर, ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी कंट्री है, जी, दुनिया में सबसे बेस्ट मल्टीकल्चरल कंट्री है। हम लोग आए हैं, हमें एक स्पेस मिला है, जी, तो वो जितने अच्छे थे हमें कोशिश करके और अच्छा बनाना चाहिए। राइट, रेदर हम वहाँ यहाँ पर आके और फिर निगेटिव चीजें फैल। लाए, सही बात है सर। हम यहाँ पे आए हैं किसी अच्छी चीज़ के लिए, राइट। और कोई कमियां हैं तो उसको हम मेहनत करके और अच्छा करेंगे। अच्छा सर, जैसे एक बात बताइए कि जब यहाँ पे जो टिकट मिलता है, पार्टी टिकट देती है जी, वो क्या देख कर देती है? आपकी कॉम्पिटेंस देख के देती है या फिर आपके नेटवर्क्स अच्छे होने चाहिए? अब देखो, ऐसा है कि पार्टी का मतलब है कि आप उस पार्टी के विचारधारा से, उस पार्टी के लोगों से, उससे आप ज़्यादा मतलब मिक्स हो और कमिटेड हो। अगर आप कमिटेड नहीं रहोगे तो फिर तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिलेगी तो आप चले जाएंगे। जी, तो कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है पार्टी के लिए। तो वो देखती है कि हमारे कार्यकर्ता में कितनी अच्छी कमिटमेंट है पार्टी के लिए। जी, फिर ये देखती है कि ऑफ कोर्स नेटवर्क इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर ही आप कितना वेल कनेक्टेड है लोगों से, राइट, 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 पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, जी, कम्युनिटी के अंदर। तो ये सब वो देखती है। राइट, और पार्टी के अंदर देखेगी आप वेल कनेक्टेड है, तभी अगर लोअर लेवल में वोटिंग अब हुआ पार्टी मेंबर का कि किसको कैंडिडेट बनाया जाए, तो देखते हैं ना, तो पार्टी मेंबर का जिसको जितना सपोर्ट रहेगा वही आगे आएगा। राइट, और पार्टी के अंदर जो पार्टी में जो अलग अलग पोजीशन है, ग्रुप है, डेलीगेट है,
वो जितना आपको जानते हैं, ऊपर में आपका जितना कांटेक्ट है तो वो सपोर्ट करता है। ओके। तो यहाँ पे मतलब ये लेबर पार्टी में है ऐसा, बट लिबरल में अलग उनका है, ग्रीन में अलग है, हर पार्टी की अपनी अपनी। बट पार्टी किसको वोट टिकट देगा? ठीक है, दे जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा। am I right or not? एब्सोल्युटली राइट। अगर कोई पार्टी का कैंडिडेट अच्छा नहीं है, उसके ऊपर कुछ ये है, जीतने वाला नहीं है, तो उसको नहीं देगा। राइट राइट राइट। सर हमेशा पार्टी डिफरेंट, एक नहीं डिफरेंट क्राइटेरिया पर कंसीडर करती है। ओके सर, और जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं अभी करंट? ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। और अगर आप देखेंगे तो हर हफ्ते महीने भूल जाओ, हर हफ्ते आइदर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, नहीं तो साउथ ऑस्ट्रेलिया का, नहीं तो क्वींसलैंड का, नहीं तो न्यू साउथ वेल्स भी, हर एक स्टेट का कोई ना कोई डेलीगेशन मिनिस्टर इंडिया में रहता है। राइट। हमारे अभी 1 महीना पहले 4-5 एजुकेशन से रिलेटेड मिनिस्टर गए थे। राइट। और इंडिया में अभी न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी खुल रही है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑलरेडी गुड़गांव में है, ओके। और डीकेन यूनिवर्सिटी गुजरात में खुल गया। अभी इतनी सब यूनिवर्सिटी वहाँ जा रही है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो नहीं जा रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो ट्रेड एग्रीमेंट, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी हुई है, राइट। तो अभी अब 2023 इसका अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में जो बिजनेस डीलिंग है, राइट। वो 49 बिलियन का हुआ है 49 बिलियन का अराउंड ये। ओके। और इनका टारगेट है 2030 तक, जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, राइट। इसके थ्रू 100 बिलियन तक ले जाने का। ओके तो इसी से आप समझ सकते हैं, बिकॉज जी। मनी इज एवरीवेयर, राइट। हर एक्शन में मनी छिपा हुआ है। राइट। तो आप रिलेशनशिप इसी से समझ सकते हैं कि अभी 49 बिलियन है 23 में, मतलब 2 साल पहले था, जी। और इनका टारगेट है 2030 तक। अभी ये भी हो गया है, तो मेरे समझ से उनको 100 बिलियन का टारगेट है 2030 तक, दोनों कंट्री। दैट्स अ वेरी बिग नंबर है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है। राइट सर। सर और एक चीज़ ये बताइए, जैसे अगर अभी हमें कोई स्टूडेंट सुन रहा है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल सुन रहा है, और वो इस फ्री ट्रेड डील का कैसे यूज़ कर सकता है, और क्या आपका संदेश रहेगा उनको कि उनको इस तरफ देखना चाहिए? ऑफ कोर्स देखना चाहिए। देखो, ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है, राइट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये हमेशा समय के साथ चेंज होते रहते हैं जी। ऑन द नीड ऑफ द कंट्री। दोनों कंट्री के बीच में नीड क्या है, उसको हिसाब से चेंज होते हैं। ओके। अब जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जी। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया जो है सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन का स्टूडेंट प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट। राइट। अगर नंबर 1 ना हो तो नंबर 2 है, बट ज़्यादातर हायर एजुकेशन के स्टूडेंट प्रोवाइड करते हैं। राइट। अगर वो नहीं प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ को इंटरनेशनल स्टूडेंट की कमी हो जाएगी, मास्टर्स पीएचडी इस सब में, तो वो तो चाहिए ही ऑस्ट्रेलिया। और कहीं ना कहीं यहाँ की यूनिवर्सिटीज डिपेंडेंट भी हैं एजुकेशन में, तो उनको चाहिए, जी। तो उसमें आप सुटेबल हैं। राइट। अब वो IELTS स्कोर कभी कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं, कभी इनकम का कितना स्रोत है उसका लेवल कम करते हैं, वो अपना करते रहते हैं। जी। लेकिन उनके पास से रिक्वायरमेंट है, और ये भी जानते हैं कि इंडिया जो है वो हमारा वन ऑफ द टॉप एरिया है जो इस तरह के स्टूडेंट हमें देते हैं। राइट। तो समझ लो कि कितना बेनिफिट है। और सर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ये क्या ये कहना सही होगा या गलत? ऑस्ट्रेलिया का जी। मेरे समझ से इकोनॉमी जो है जी। स्टूडेंट पे 50 बिलियन से ऊपर का है, 50 बिलियन से ऊपर का है इंटरनेशनल स्टूडेंट का इनका इनकम। दैट्स अ बिग नंबर है ना। 50 बिलियन से ऊपर है। जी। सर हमने सीधे 51 बिलियन है। सर हमने सीधे जाना। हाँ, 51 बिलियन
जी स्टूडेंट का है। तो अब आप सोच सकते हो जी कि स्टूडेंट यहाँ के लिए, एंड एजुकेशन सेक्टर जो है ये इनका एक्सपोर्ट का फोर्थ सेक्टर है, इनके इकोनॉमी का फोर्थ सेक्टर है, कंट्रीब्यूशन करता है कंट्रीब्यूशन करता है जी इंटरनेशनल स्टूडेंट। ना, तो 51% आप सोच सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा नंबर है 51 बिलियन। जी। और सर एक बात बताइए, जैसे अभी हम देख रहे हैं मास माइग्रेशन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट जिन्हें कह रहे हैं, कि लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडियंस को एक उस नज़र से देखा जा रहा है कि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है और इनकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस आ रहा है। सो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं सर? देखो, हम इस चीज़ को एक अलग तरीके, जैसे अभी कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी माइग्रेशन नहीं है, एंटी माइग्रेंट प्रोटेस्ट इसको मैं नहीं मानता। अच्छा, दिस प्रोटेस्ट इज माइग्रेंट वर्सेस माइग्रेंट प्रोटेस्ट। क्या बात है। One migrant has come 2-3 generations before, and they are against the migrant who has come in first generation, like our second generation. राइट, तो इसको मैं माइग्रेंट वर्सेस माइग्रेंट मानता है। आई डोंट, बिकॉज द रियल ओनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रियल हमारे जो लोग हैं वो तो एबोरिजिनीज लोग हैं, लॉ जो हाँ ओरिजिनली तो उन्हीं का ले आ रहे हैं। नेशनल, हाँ वो लोग हैं। राइट, तो हम फिर तो माइग्रेंट ये कैसे, तो मैं इसको नहीं मानता। दूसरा है कि इंडियन माइग्रेंट जो है जी वो तो यहाँ पे हाउसिंग शॉर्टेज का जो कारण है जी वो मेन कारण है, यहाँ पर लेस हाउसिंग बने हैं, हाउस बने हैं, राइट, और सालों से यहाँ स्ट्रक्चरल हाउसिंग अंडर सप्लाई है। तो ओके, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हाउसिंग नहीं बन रहा है। पॉपुलेशन तो यहाँ पर इंडियन माइग्रेंट से ही नहीं बढ़े हैं ना, नेचुरल इंक्रीज भी पॉपुलेशन में होता है। तो नेचुरल इंक्रीज पॉपुलेशन में होता है, फिर माइग्रेंट्स आते हैं। तो माइग्रेंट्स का तो एक मापदंड है कि ये मापदंड में, ये पॉइंट टेस्ट में तुम क्लियर करो, ऑस्ट्रेलिया में आओ। अब उसमें इंडियन माइग्रेंट आए, जापान के माइग्रेंट आए, कैलिफोर्निया के माइग्रेंट आए, अफ्रीका के माइग्रेंट आए, वो तो उस क्राइटेरिया को जो भी मीट करेगा वो आएगा। तो उसमें पार्टिकुलर अब जो मीट करता है, जो पॉइंट टेस्ट पास करता है और आता है, उसमें किसी माइग्रेंट का क्या प्रॉब्लम है? वो तो एग्जाम दे के पास करता है, आता है, और उसके बाद अप्लाई करता है, और उसके बाद यहाँ आने के बाद भी वो रात दिन मेहनत करके इस कंट्री में कंट्रीब्यूट करता है और अपना लाइफ प्रोस्पर करता है और कंट्री को भी प्रोस्पर करता है। राइट, लॉ वगैरह को मानता है तो यहाँ के लोगों को भी प्रोस्पर करता है। राइट। सर ये तो जैसे बात हुई क्वालिफाइड माइग्रेशन की, जैसे आप क्वालिफाई करके प्रोसेस को यहाँ पे आते हैं। एक जो माइग्रेशन हम देखने को मिलता है कि जो रेफ्यूजी टाइप के वीज़ा से जब आपको बुलाते हो, जहाँ पे वॉर कंडीशंस हैं, और जब आप वहाँ से माइग्रेंट्स को बुलाते हैं यहाँ पे बिना किसी कॉम्पिटेंसी टेस्ट के, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में रोल प्ले करता है। इसको कैसे आप देखते हैं? हाँ, इसका ये है कि देखो, ऑस्ट्रेलिया तो ह्यूमन राइट हम तो हमेशा सपोर्ट करते हैं कि किसी भी आदमी को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, तो जो भी वॉर जोन या जो ट्रबल में है किसी कंट्री के लोग, उनको हम आने देते हैं या लेते हैं। राइट, बट उनकी संख्या ज़्यादा हो तो 10%, दे आर नॉट मोर देन 10%। ओके, तो 10% से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को ये हर कंट्री का एक कमिटमेंट है। राइट, तो जितना ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं 30,000 है या 25,000 है या कितना लेता है, जी, तो वो साल में है, या बट जरूरी वो कितने लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। बट ये मैटर जो है ना, जी, दिस मैटर इज टोटली ऑन द ह्यूमन इम्पोर्टेंट, ह्यूमैनिटी। लोग परेशान है उसको हेल्प करने का, एंड वी ऑस्ट्रेलियन आर ऑलवेज हियर टू डू बेटर फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो ये उस मतलब चर्चा का कोई मैटर ही नहीं है। राइट, बेटर नॉट टू डिस्कस दिस मैटर। राइट, वी हेल्प, लाइक यू नो, वी हेल्प पीपल, वी मेक पीपल बेटर। अब उनकी संख्या 10% से कम ही है। समझ गया सर। सर जैसे ये एंटी माइग्रेशन प्रोटेस्ट की भी हमने बात करी, हाउसिंग क्राइसिस की बात करी, हर दूसरे वीकेंड पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं मेलबर्न में। आप मुझे ये बताइए कि एक अपने कम्युनिटी को लीड करते हैं, इंडियन कम्युनिटी को लीड करते हैं, है ना, आप पॉलिटिकल लीडर हैं यहाँ पे लेबर पार्टी से।
सो सर और भी बहुत सारे इंडियन लीडर्स हैं, तो उनका क्या रोल होता है हमारे कम्युनिटी के मुद्दों को उठाने में? कैसे आप देखते हैं कि लीडरशिप कैसी है हमारे बाकी लोगों की? देखिए, यहाँ पर मैं तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इंडियन कम्युनिटी का लीडर नहीं हूँ। अच्छा, मैं ही इंडियन कम्युनिटी का एक मेंबर हूँ, राइट, क्योंकि लीडर वो होता है जो कोई स्ट्रक्चर है उसमें लीड करता है। या मैं कोई कम्युनिटी का लीडर नहीं हूँ, मैं तो काम करता हूँ और हर जगह जिसको ज़रूरत होता है, जी, जो भी मेरे पास आता है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। राइट, यस, हम लेबर पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, और बहुत स्ट्रांगली अपने पार्टी को डिफेंड करते हैं। राइट, उनकी जो वैल्यू है, उनकी गाइडलाइन है, उनको मानते हैं। राइट, अब ये रह गई कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा, आपको पता है कि हमारी लेबर पार्टी एंटी माइग्रेशन के अगेंस्ट में कितनी, मतलब उसके ऊपर ये हुई है और सपोर्ट किया है माइग्रेंट को, इंडियन माइग्रेंट को, राइट, आपको पता है। जी, तो वो सब हमारी करती है पार्टी। हम उसी जो हमारे पास आते हैं मैं उनको हेल्प करता हूँ। जी, अब जो माई कम्युनिटी लीडर हैं जो आपने छेड़ दिया, जी, तो ये मेरा बस एक कहना है कि कम्युनिटी के लोगों, अभी एक किसने आया, आपने देखा किसी का सुना है अभी ये एंटी माइग्रेंट और इंडियन के अगेंस्ट जो हो रहा है? राइट, मेरे पास तो लोग आते हैं और डरते हैं कि भाई बाहर निकलेंगे तो कुछ हो जाएगा, आप क्या कर रहे हो। अब लोग हमारे पास आके बोलते हैं, जी, मनोज जी आप क्या कर रहा है, कुछ करो। अच्छा, भैया मैं क्या करूं? आप जबकि ना आप इलेक्टेड भी नहीं है इस समय। हाँ, मैं ये करता हूँ कि अपने फेसबुक पर जरूर शेयर करता हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सरकार आपके साथ है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर आपके साथ है, कुछ नहीं होगा। या मैं ये करता हूँ कि हाँ, लोगों को सुनता हूँ, बोलता हूँ जो हो सकता है मेरे से। जी, बट जो कम्युनिटी के लीडर हैं या जो कम्युनिटी में लीडरशिप दिखाते हैं या करते हैं, इन लोगों को जी, सिर्फ पार्टी अटेंड नहीं करना चाहिए कि और किसी पॉलिटिशियन के जाके साथ लिए फोटो निकालें या जो भी किए, राइट, अपना मतलब रुतबा दिखाने के बजाय कम्युनिटी का रुतबा दिखाना चाहिए राइट, कि इंडियन कम्युनिटी कितना अच्छा कम्युनिटी है, जी, कितना पीस लविंग कम्युनिटी है, राइट, कितना कंट्रीब्यूट हमारे सोसाइटी में करती है, ताकि दूसरे कम्युनिटी के लोग भी जिनके लगता है कि ये प्रॉब्लम है, उनको भी लगेगा कि नहीं हम गलत हैं, हम मिलजुल के दोनों और आगे अच्छा कर सकते हैं। राइट। सो मनोज जी, जैसे आप ऑस्ट्रेलियन मल्टी कल्चरल सोसाइटी के भी कुछ पार्टिसिपेंट हैं या फिर उसमें कुछ आप डायरेक्टर वगैरह हैं? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा है, मैं जी, बताता हूँ। जी, वो है ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क। ओके, तो पिछले साल 2024 में, राइट, क्योंकि हर कम्युनिटी इधर उधर परेशान है और देर इज नो एनी कलेक्टिव लीडरशिप और वॉइस जो कि हम उस मुद्दे पे सरकार से बात कर सकें और जो भी कर सके, वो है नहीं। तो इसके लिए, और जो एक दो हैं वो लोग का अपना दुनिया है या अपना गाइडलाइंस है। मैं निगेटिव किसी के अगेंस्ट बोलना नहीं चाहता, मैं हमेशा चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं इस पे। तो हमने क्या किया कि पूरी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बात की और 19 कंट्री के 56 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ बैठे और हमने एजेंडा डाली कि हमें एक कलेक्टिव वॉइस होना चाहिए, यूनिफाइड वॉइस किसी, और हर ग्रुप का अपना एक ओन एजेंडा है। राइट, लेकिन मैं बोला कि कुछ कॉमन एजेंडा है जो हम सबको, जैसे इमिग्रेशन हुआ, जॉब हुआ, हमारा उसमें ये भी एक पर्पस है कि हम 20% जो हमारी पॉपुलेशन अराउंड माइग्रेंट की पॉपुलेशन जो है एथनिक कम्युनिटी का 30% है इस जी। कंट्री में। राइट, तो एटलीस्ट हमारे 20% वीमेन को जहाँ भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें 20% इनको मिलना चाहिए। ओके, तो क्या है कि वीमेन प्रोस्पर होगा तो फैमिली प्रोस्पर होगा, राइट, तो डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली वायलेंस, ये सब इशू ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। राइट, बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रेस, और वीमेन जॉब में रहती है तो क्या है, घर में रहने से ही झगड़ा होता है ना, तो ट्रांजिशन होता है राइट, कल्चर, तो ये एक अच्छा फायदा है। और अगर उनकी पॉपुलेशन 30% है तो Right. उनको 20% जॉब में जाने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल, मिलना चाहिए उनको जॉब।
और जॉब उनको क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो अपना compete करेंगे, राइट तो मिलना चाहिए जॉब। इसमें तो अगर माइग्रेंट एथनिक माइग्रेंट जो कम्युनिटी है उसमें 20% वीमेन अगर गवर्नमेंट जॉब में या जो भी सरकारी जॉब है उसमें अगर हैं तो डेफिनेटली इट इज़ ए गुड स्टेप। और बहुत सारी मुद्दाएं थी तो इसके लिए हम लोगों ने बनाया था। हमारे ब्रूस के एमपी और अभी असिस्टेंट मिनिस्टर मल्टीकल्चरल के हैं जुलियन गिल, वो उसमें आए थे और हम लोगों ने उनको इनवाइट किया था और आके अच्छा सा स्पीच दिए थे माइग्रेंट के कंट्रीब्यूशन के ऊपर। फिर इसको हमने अक्टूबर में पिछले साल लॉन्च किया। राइट फिर हमने इसका दिल्ली ब्रांच भी लॉन्च कर चुके हैं, अच्छा दिल्ली में हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। और मैंने इसमें एक किया कि एक मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोग काम करेंगे और दूसरा है बिजनेस काउंसिल। राइट एमोन बिजनेस काउंसिल हम लोगों ने लॉन्च किया यहाँ, जिसके प्रेसिडेंट राहुल सिंह हैं। और इंडिया में भी हमने इसको जाके लॉन्च किया पिछले साल अप्रैल में। राइट एमोन बिजनेस काउंसिल जिसके में पार्टिसिपेट किए हैं, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से लोग आए थे, डॉक्टर केसी त्यागी, पूनिया, मतलब बहुत सारे जी। एमिनेंट एक्सपर्ट बिजनेस के लोग आए थे। मैं था वहाँ पे। जी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विनय पाठक, ऐसे लोग आए थे। सर जैसे आप बता रहे हैं अभी कि एक बिजनेस काउंसिल भी आप लोगों ने एस्टैब्लिश किया है, तो अगर एक आम आदमी जैसे मैं एक माइग्रेंट हूँ, मैं अगर समझना चाहूँ कि मतलब उसका पर्पस क्या है बेसिकली, लाइक अच्छा, वो बिजनेस काउंसिल का ये पर्पस है जी। कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और बियॉन्ड राइट जिसको बिजनेस करना है ऑस्ट्रेलिया में, राइट या जिस ऑस्ट्रेलियन मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को बिजनेस करना है इंडिया या दुबई, बियॉन्ड है। राइट क्योंकि इंडियन लोग तो दुबई में भी हैं, इंडियन बिजनेसमैन अमेरिका में है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, सब जगह है। हाँ जी तो या अमेरिकन ही नहीं, कल को अफ्रीका से बिजनेसमैन यहाँ आया, राइट तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया एंड राइट अदर एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट इस बिजनेस को जिसको भी करना है हम उसको फैसिलिटेट करते हैं, राइट रास्ता बताते हैं, कनेक्ट। जैसे इंडिया से समझो कि कोई मखाना, कोई आदमी समझो आप बोल रहे थे बिजनेस मखाना का करना सकता है, सप्लाई करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया। जी जी हमारे बिहार में अभी बहुत हॉट पॉइंट है मखाना, सुपर फूड है सुपर फूड है। राइट तो उसको यहाँ कनेक्ट होना है, जी तो हम उसके लिए उनको कनेक्टिव पार्टनर देंगे कि इसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सर, मेरे ख्याल से ये तो पता होनी चाहिए सबको। हाँ, अगर आपको भारत से कोई यहाँ पर स्पोर्ट्स की कंपनी है, वो बैट सप्लाई करती है राइट या स्पोर्ट्स यहाँ पर खेलना चाहती है प्लेयर को लाके, हाँ। तो हम यहाँ स्पोर्ट्स वाले से आपको कनेक्शन बता देंगे क्या है। तो ये सब हम लोग करते हैं। या यहाँ के कोई बिजनेसमैन, कोई मैन्युफैक्चरर हैं, राइट वो इंडिया में जाना चाहते हैं, तो उसको हम कनेक्ट वहाँ बेसिकली आप कनेक्ट हाँ। करते हैं बिजनेस कनेक्ट फैसिलिटेट Right. करते हैं। ओके, तो बेसिकली सर आपका मतलब ये है कि जो बिजनेस काउंसिल है ये आपका दोनों अलग अलग देशों से लोगों को जोड़ने के लिए है, बिजनेस हाँ। ईज करने के लिए, और आप उनको सपोर्ट करते हैं अपनी तरफ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर आपकी तरफ से। सर मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आज आप यहाँ पे बैठे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया की मेजर पार्टी, मैं कहूँगा लेबर पार्टी, वन ऑफ दी, अभी अभी गवर्नमेंट उन्हीं की पार्टी की है ना, तो काफ़ी बड़ी पार्टी है एक तरीके से। तो बिहार की गलियों से निकलकर आप यहाँ तक पहुँच गए, तो ये इतना आपका प्रेरणादायक जो सफ़र रहा सर, कहीं पर आपको कभी लगता है, जैसे बिहार की छवि की जब मैं बात करूँ, तो बिहार में जब हम बिहार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग कट्टा, बदमाश और इस तरीके की बातें करते हैं, और बिहारी जब किसी को कहा जाता है तो वो अच्छे तरीके से लेता नहीं है उस चीज़ को। तो कभी आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ा, और आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? और बहुत बार सामना करना पड़ा इस चीज़ को, ऐसा नहीं है। हमने काफ़ी बार जब कॉलेज में पढ़ते थे कोल्हापुर में, तो बच्चे लोग बिहारी कम भैया ज़्यादा बोलते थे, बॉम्बे वाले लड़के भैया है, ये है। जी लेकिन क्या होता था कि जब अंग्रेजी का टेस्ट हुआ क्लास में, समझते थे, तो उसमें हम पास कर जाए, उसमें हम टॉप कर जाते थे। तो उनके एक टेस्ट में टॉप किए तो मजाक करना बंद कर दिया, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम कॉलेज के टॉपर थे, हम बिहारी थे लेकिन कॉलेज के टॉपर थे, ठीक है ना। हम भैया थे लेकिन कॉलेज के टॉपर थे। तो आपको अपने काम से मैं यही आप सब बिहारी को यही देना चाहता हूँ जी कि दुनिया क्या कहती है वो छोड़ो, अच्छा कर्म करो और आगे बढ़ने का तमन्ना रखो। उसके बाद यहाँ भी आए तो यहाँ भी इजी चीज़ नहीं मिली, लेकिन हम क्या है,
हम अच्छा करना चाहते हैं और हम में वो दम है कि कोई मुझे नीचा दिखाए बट हम उसको अपने कैपेबिलिटी से ऊंचा बन के बता देते हैं। राइट। तो यहाँ पे भी आपने इन चीज़ों का सामना करा सर? जी, अरे हमने यहाँ भी किया है। हम एक कंपनी में काम करते थे तो हमारे एक सेल्समैन वो बोला, जब हम जॉब के लिए गए तो बोला कि आपकी तो एक्सेंट अच्छा नहीं है, राइट यहाँ तो कोई जॉब में आप कैसे कस्टमर को ये करेंगे। राइट लेकिन हम उस कंपनी में काम किए, टेक्निकल पहले, बाद में सेल्स में चले गए और संजोग ऐसा हुआ कि वो भी एक डिविजनल हेड था, मैं भी दूसरे एरिया का डिविजनल हेड बन गया राइट। और मैं उनके एरिया के इक्वल बिजनेस करके दिखा दिया। क्या हुआ? तो यही एक्शन से वो काम, तो वो ये सब चीज कहने की बात है। सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स है ना, आपने अपने काम से उनका मुंह बंद कर दिया। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपके इंटेंशंस एंड इरादे अच्छा होना चाहिए, राइट आपका कमिटमेंट अच्छा होना चाहिए। राइट एक्शन तो थोड़ा ही कोई आदमी आप बैठ के और हाई फ्लायर अंग्रेजी बोल रहा है तो मशीन रिपेयर हो जाएगा। राइट मशीन को रिपेयरिंग करने के लिए आपके पास लॉजिकल टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए। राइट। बिल्कुल सही बात है सर। सर अगर मैं बात करूं जब बिहार की राजनीति की, जी, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है, मार देंगे कट्टा के वार से, आइए ना हमारा बिहार में। तो सर बिहार गौतम बुद्ध की धरती है। बिहार ने बड़े बड़े आईपीएस देश को दिए हैं, गौतम बुद्ध जी वहाँ से निकले हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बिहार की धरती से निकले हैं। तो सर ये कैसे, मतलब दबंगई, बाहुबल, कट्टा बदमाशी, ये इस तरफ कैसे चली गई, और आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, बिहार तो बहुत अच्छी धरती है, जयप्रकाश नारायण राजेंद्र प्रसाद की धरती है जो बहुत अच्छी है, गौतम बुद्ध की है, सिकंदर वो क्या नाम है, चंद्रगुप्त की धरती है, चाणक्य की धरती है। जी वो सब देखो अच्छे महापुरुष तभी भी थे, आज भी अच्छे हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ गया। हाँ, ये है कि आपका रूलर ईमानदार नहीं होगा तो चीज़ें खराब होती है और बीच में बहुत सारे जो रूल करने वाले लोग आए जी वो अपने स्वार्थ पे ज़्यादा ध्यान दिए, राइट बिहारी पीपल एट लार्ज पर कोई ध्यान नहीं दिए और लोगों को जाति में, धर्म में, इससे इधर उधर में कनेक्ट कर जाति सिस्टम बहुत बढ़ा दिए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उस हिसाब से बिहार बहुत पीछे चला गया और उसको अभी नया सरकार जो है वो तो काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा है, जी लेकिन जो चीज़ जितना नीचे जाता है तो उसको ऊपर आने में भी टाइम लगता है। राइट सर। और आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं बिहार के बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप निराश ना हो और बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर निकल के जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप भारत के नागरिक हैं, भारत में कहीं भी आपको रहने, काम करने का अधिकार है और आप जहाँ भी भारत में जगह मिले जाइए और फ्लोरिश होइए। बिहार में ही स्टक होके मत रहिए कि नहीं बिहार जब सुधरेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर तो आप वही, आपको जहाँ मौका मिले वहाँ जाइए और प्रोस्पर होइए और फिर बिहार के प्रोस्परिटी में कंट्रीब्यूट कीजिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने अभी इतना बढ़िया संदेश दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पर मनोज कुमार जी बैठे हैं, बिहार से निकले हुए हैं ना, बिहार की सड़कों से, तो आज वो एक आप इस मुकाम पर पहुँच पाए हैं कि इतने बड़े आप उसके डायरेक्टर हैं, प्लस आप अच्छे खासे पॉलिटिशियन हैं, है ना, इतनी मेजर पार्टी के। तो आप बिहार में बैठा हुआ युवा जो अभी हमें देख रहा है, उसके लिए अगर मैं आप कहूँ कि एक संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा, एक बिहारी भाषा में अगर आप दे दें तो सर मज़ा आ जाए। बस हम तो यही कहेंगे कि आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत करो और बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। आप में दम है, आप में जज्बा है तो सफलता भी आपके साथ है। क्या हुआ, धन्यवाद सर। आई होप कि आपको देखकर काफ़ी लोग अभी प्रेरणा ले रहे होंगे, जिस प्रकार से आपने अपना एक नाम, एक मुकाम इस पराई धरती पर, कहूँगा मैं, पराई धरती तो नहीं कहूँगा, एक अलग धरती पर आपने अपने जड़ से बनाया है। तो उनको देखकर आपके युवा जो बैठे हैं अभी बिहार में, उनको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी इसको देखकर। धन्यवाद। सर जब हम बात करते हैं इंडिया में चुनाव की, पर्टिकुलरली अगर आप जैसे बिहार स्टेट से हैं, अगर बिहार में चुनाव की, तो वहाँ पे मूलभूत मुद्दे क्या होते हैं कि जैसे रोड बना दीजिए, स्वास्थ्य हो गया, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। तो उसके कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे ऑलरेडी रोड्स का नेटवर्क बहुत अच्छा है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे मुद्दे क्या होते हैं?
देखो वहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे होते हैं, जी। यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे होते हैं। यहाँ जैसे अभी टनल बन रहा है, राइट। यहाँ पर जो लेवल क्रॉसिंग पहले 50 था को अभी 100 कर दिया, उनको सरकार ने हटाया। उसके लिए ट्रैफिक होती थी। यहाँ भी हॉस्पिटल्स का बेड बढ़ाते हैं, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाते हैं ताकि किसी आदमी का वेट पीरियड ज़्यादा ना होना चाहिए, घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ भी ये सब मुद्दे होते हैं। स्कूल्स के हैं, बच्चों को पढ़ने का स्कूल्स का मुद्दा यहाँ भी है। स्कूल्स का अच्छे स्कूल का मुद्दा बिहार में भी है। जी। और दूसरा मुद्दा तो जहाँ भी जनसंख्या है वहाँ पर तो ज़रूरत पड़ती ही है, जी। बट अलग अलग मुद्दे होते हैं। राइट। तो वहाँ पर है कि बेसिक चीज़ नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक चीज़ों के लिए चाहिए। राइट। यहाँ पर बेसिक चीज़ ऑलरेडी है सब कुछ, जी। तो उसमें और आगे सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया में और बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आज भी सर आपका कभी जाना होता है अपने प्रदेश में, बिहार में? हाँ हाँ, मैं पिछले सितंबर में गया था। राइट। वहाँ कुछ लैंड का अभी नाम पे कराने का है, इसलिए तो मेरे पेरेंटल प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए हम गए थे, अपने कजिन भाइयों से मिला। नाइस नाइस। तो सर जब जैसे बिहार से आप यहाँ आ गए तो मतलब क्या चीज़ वो है जो आपको आज भी याद आती है बिहार की? दोस्त, खाना, लिट्टी चोखा, या क्या चीज़ वो है सही? नहीं, हम तो बिहार, आज भी मेरे घर में हम दोनों भाई बिहारी में ही बात करते हैं। हमारा छोटा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और यहाँ पर पहले इस साल तो नहीं है, पिछला चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंडियन ऑस्ट्रेलियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का चेयरमैन भी था वो। अरे नाइस। तो बट हम दोनों भाई बिहारी में बात करते हैं। खाना हमारे घर में बिहारी बनता है, जो बिहार की खाना है, लिट्टी चोखा। कल मेरी वाइफ दाल पूरी बनाई थी। अच्छा। तो हमारे यहाँ बिहारी टेस्ट का खाना बनते हैं, तो हम लोग तो यहाँ मिस नहीं करते हैं, खाते पीते हैं। यहाँ जो रिश्तेदार हैं, जो बहुत लोग हैं, तो उनको मिस तो करते हैं, हर आदमी करता है। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का हर माइग्रेंट करता हो, बिल्कुल। हम कोई नए नहीं। जी। सर अगर मैं बात करूँ आपके आइडल की, आपके पॉलिटिकल आइडल कौन है? कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में? आप दोनों जगह के बता दीजिए। देखिए, इंडिया में हर आदमी एक दूसरे को प्रीफर करता है। मैं थोड़ा सा मतलब अलग अलग आइडियोलॉजी में अगर मैं जाऊं तो मेरे को तो वाजपेयी जी आइडियल लगते थे। जी। अटल बिहारी वाजपेयी मेरे को आइडियल पॉलिटिशियन लगते थे, क्योंकि वो सब कुछ के ऊपर सोचते थे राइट। और करते थे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक बार, मेरे को सौभाग्य भी मिला, एक दो बार मिला हूँ। तो मेरे को यहाँ का जो पूर्व प्रधानमंत्री बॉब हॉक थे, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। राइट। बॉब हॉक लेबर पार्टी के मतलब लॉन्ग टर्म सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, और मैंने उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। नाइस। सर अगर मैं आपसे एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछूं कि कि आप, अगर आपको डिसाइड करना पड़े कौन बढ़िया स्पीकर है, मिस्टर एल्बनीज़ी या फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी? अब ये तो बड़ा सही है। अल्बनीजी जी तो ऑस्ट्रेलिया के कंटेक्ट में बोलते हैं, जो भी है अच्छे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। जी। अब मोदी जी हैं कलाकार। मोदी जी से तो बोलने में बहुत कम लोग, क्योंकि मोदी जी का कंटेंट, जी। और मोदी जी बोलते हैं तो मोदी जी को हमेशा हर आदमी बोल रहा है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कम, कलाकार ज़्यादा है। कोई कंपेयर नहीं है। अच्छा, कलाकार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी कलाकार हैं। सर ये कलाकार का मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं कलाकार से? मोदी जी में बोलने की कला है। कलाकार मतलब जो है, कौन सा वर्ड, कौन सा कंटेंट, कौन सा क्या बोलने का। जी। वेयर हमारे प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी जी हैं, तो इनको क्या है, जनता की समस्या है उस पर एड्रेस करना है, राइट। कि पब्लिक को उनको उतना कॉस्मेटिक करने की जरूरत नहीं है। जी। यहाँ जनता की सेवा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। राइट। अब मोदी जी का है तो मोदी जी का अपना ब्रांड है, मोदी ब्रांड, मोदी जी कलाकार है। जी जी जी। बट डेफिनेटली उन्होंने इंडिया का ग्लोबल स्टेज पर जो ब्रांडिंग किया है, और जो तो बहुत मतलब ही इज ए ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। Facts. वो
सर अभी जिस तरीके से बिहार में अभी चुनाव हुए और एक क्लीन स्वीप मारा है बीजेपी ने जी, तो अभी आने वाले चुनाव हैं वेस्ट बंगाल के, दीदी के यहाँ, तो उनमें क्या परिणाम आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में? देखिए, दीदी ने वेस्ट बंगाल को वहीं पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पर कम्युनिस्टों ने रखा था और दीदी को सत्ता मिला था। तो अभी दीदी ने वहाँ पे रख दिया है, तो अब लग रहा है कि बीजेपी को सत्ता मिलेगा जैसे दीदी को मिला था कम्युनिस्टों के अगेंस्ट में, राइट। तो अब बीजेपी को मिलेगा दीदी के अगेंस्ट में। अच्छा, इस बार मतलब बीजेपी आ रही है वेस्ट बंगाल में? आना चाहिए। राइट। तो अगर आती है तो सर क्या क्लीन स्वीप रहेगी, गठबंधन की सरकार रहेगी, क्या आपका आंकलन है इसमें? मैं तो ज़्यादा अभी देखता नहीं हूँ, मीडिया से ही समझ में आता है, लेकिन हाँ ये है कि सरकार बना सकती है। क्लीन स्वीप तो नहीं होगा क्योंकि दीदी भी इतनी कमज़ोर नहीं है, जी। लेकिन हाँ मतलब 2/3 मेजोरिटी जो होती है ना सरकार बनाने के लिए, राइट। उससे कोई ज़्यादा आएंगे थोड़े बहुत, नाइस। आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कंफर्म तो डेमोक्रेसी में कुछ भी नहीं होता है। ये तो है सर। थैंक यू सो मच मनोज जी, आपने हमारे साथ इतना कीमती समय अपना हमको दिया और हमारे साथ इतने सारे मुद्दों पर बात करी, ऑस्ट्रेलिया की राजनीति से हमें रूबरू कराया, किस तरह आपका कंट्रीब्यूशन है ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल और बिजनेस चैम्बर भी आपने हमें समझाया, बिहार की राजनीति के बारे में आपने हमें बताया और अपने जिस तरीके से इंस्पायर किया है। आई थिंक यू आर इंस्पिरेशन टू ऑल द यूथ जो बिहार में भी बैठा है और कहीं ना कहीं सपने देख रहा है, बड़े बड़े सपने देखना हमेशा अच्छी बात होती है। तो आई थिंक यू आर इंस्पिरेशन टू देम और आपने जो इतना बढ़िया मैसेज बिहार के यूथ को दिया, आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे जाते जाते दो चीज़ पूछना चाहूँगा, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा, कैसा आपका ये रहा इसमें? बहुत अच्छा लगा। आप तो काफ़ी उत्तराखंड गए हैं और बिहार में घुस गए और बहुत सारी पूछा, मुझे भी बहुत सारी चीज़ पुरानी चीज़ें याद आई और बहुत अच्छा रहा। और मैं आपको यही लास्ट में बता सकता हूँ जी। कि सक्सेस इज़ नॉट द कॉपीराइट ऑफ एनीवन, राइट। इट इज़ ओपन टू एवरीवन। मेहनत कीजिए, आप फ्लोरिश होंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अगेन।